हेलो, वेलकम टू पेनिकिया पॉइंट। चलिए आज हम लोग देखते हैं जनवरी से दिसंबर तक 2023 का जो करंट देख रहे थे वन लाइन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चलिए हम बचा हुआ था आगे हम कंप्लीट करते हैं। दो वीडियो जिससे पहले आ चुका है और हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस कंट्री के साथ? तो फिलीपींस के साथ। याद रखना। अब हम देखेंगे किस लिए किया है। तो मेरी टाइम कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। अगला देख लेते हैं, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए हैं? श्रेथा थाउरसिन। अगला देख लेते हैं, खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम बदल के नाम रखा गया अश्मिता महलाली। खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम बदल के अश्मिता महलाली। नेम जो चेंज होते हैं, चाहे प्लेस हो, सिटी हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ का नाम हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स ग्रुप का 15 समिट कहाँ हुआ था? किसके चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज हुआ था? साउथ अफ्रीका। कौन स्टेट जो है लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम? लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर लर्न मध्य प्रदेश। सेकेंड इंडियन कौन बन गया जो चेस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा? तो आर प्रज्ञानंद फाइनल तक पहुंचने वाली वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप में सेकेंड इंडियन हुए जो फाइनल तक पहुंचे। ट्वेंटीथ एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? 20वां एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इंडोनेशिया में हुआ। अंडर 17 कैटेगरी एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 7 कैटेगरी में गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो अनाहत सिंह। याद रखना, अनाहत सिंह। पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसको हाल ही में दिया गया? तो हमारे रतन टाटा जी को। याद रखिए, पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमें रतन टाटा जी को। पहला स्टेट बन गया जो फ्री IVF ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर जो है डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किस स्टेट के? हरियाणा के। याद रखना, शत्रुजीत सिंह कपूर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP ऑफ विच स्टेट? हरियाणा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल कौन जीता है? स्पेन। याद रखना, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल स्पेन। लोटस फ्लावर नमो 108 करके डेवलप किया गया है, एक नया वैरायटी। ये किस रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। याद रखना, नमो 108 ये एक लोटस फ्लावर का एक नया वैरायटी है और इसको किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? याद रखना, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और एक आपको ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा कि अगर पूछ लिया जाता है तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए किस इंडियन ऑरिजिन लीडर को क्वालिफाई हुआ था? थर्मन शनमुगरत्नम। थर्मन शनमुगरत्नम। 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स का 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ था, जिसमें इंडिया का रैंक आया 2। 15 अगस्त 2023 को कौन सा हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया? तो 77th। भारत का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एडेक्स किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हाल ही में? तो तेलंगाना। याद रखना, एडेक्स इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज, तेलंगाना। कौन हॉकी टीम है जो मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 टाइटल 2023 का मेंस एशियन चैंपियनशिप का टाइटल कौन जीता? इंडियंस हॉकी टीम। अनक्लेम डिपॉजिट, हाल ही में RBI के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस लिए? तो जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं और बैंक में डिपॉजिट है, तो उसके लिए एक उद्गम नाम से एक पोर्टल हुआ। याद रखना, अनक्लेम डिपॉजिट के लिए RBI के द्वारा पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। हाल ही में किस एथलीट रनर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? डॉपिंग का उस पर लगा है, तो दुत्ती चंद। याद रखना, दुत्ती चंद को 4 साल के बैन के। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। याद रखना, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्विट इंडिया मूवमेंट
पूरे देश में 8 अगस्त 2023 को मनाया गया और इसका एनिवर्सरी तो कितना ये 81st एनिवर्सरी था, याद रखना 81st एनिवर्सरी था। मनोज तिवारी हाल ही में रिटायरमेंट लिए हैं। वो किस गेम से एसोसिएटेड थे? क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते थे, रिलेटेड टू क्रिकेट। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इनोग्रेट हुआ कहाँ? तो बेंगलोर, याद रखना है बेंगलोर भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए मोहित कुमार। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 में कितने इंडियन यूथ को नॉमिनेट किया गया? तो 5। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 में 5। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस लॉन्च किया गया समुद्र के द्वारा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो एक ऐप सी फायर्स के लिए लॉन्च किया, किस नाम से? समुद्र। इंडिया जो MOU साइन किया है किस देश के साथ? तो ट्रिनिडाद और टोबैगो के साथ। किस लिए? इंडिया स्टेक को शेयर करने के लिए। यूनिक कैबिनेट जो है अप्रूव्ड किया एक्सपेंशन, क्या? तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन अप्रूव किया है और इसका कितने इसका बजट है? 14,903 करोड़, यानी 14,903। U20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ किसके? G20 प्रेसिडेंसी के अंडर। कहाँ? U20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ वाराणसी में। ग्राफेन ऑरोरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ किसके किसके कोलैबोरेशन में? किस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT ने कोलैब किया ग्राफेन ऑरोरा प्रोग्राम। हेल्थ प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? गुजरात। एक नया स्टार डिस्कवर किया है किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट ने। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल के PM म्यूजियम और लाइब्रेरी रखा गया। तो याद रखना है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल के PM म्यूजियम। जैसे ये सब देखिए आपका स्टैटिक हो जाएगा, ये सब आपको अभी करेंट में पूछ नहीं लेगा, करेंट के बाद भी इसको पूछ सकते हैं, इसको स्टैटिक बना दिया जाएगा। चेंज नेम्स ऑफ लाइब्रेरी, चेंज नेम्स ऑफ म्यूजियम में दे देगा, इसको स्टैटिक बन जाएगा। कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं 77th इंडिपेंडेंस डे कॉकेजन पर प्रेसिडेंट के द्वारा? तो 76, याद रखना है 77th इंडिपेंडेंस डे था और 76 गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। इसरो के द्वारा जो इंडियन मिशन का क्या नाम था जो इसरो की तरह भेज गया स्टडी को सन को स्टडी करने के लिए? आदित्य L1, याद रखना है आदित्य L1 स्टडी को सन करने के लिए जो मिशन भेजा गया इसरो के द्वारा, आदित्य L1। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसका टाइटल किसने जीता? तो इंडिया। सबसे ज़्यादा 6 मारने वाले 20 के एज में T21 में रिकॉर्ड बना तिलक वर्मा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक कक्कर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऐप लॉन्च की जिसका नाम है उल्लास। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी ने। लोकमान्य तिलक नेशनल 2023 नरेंद्र मोदी। किस इंडियन ऑरिजिन वुमेन जो को हाल ही में डिप्टी चीफ CEO बनाया गया अमेरिकन फाइनेंस एजेंसी का? निशा विश्वास। किस स्टेट का असेंबली जो है पास किया एक रेजोल्यूशन जिसमें बोला है कि वो अपना स्टेट सेंटर से मांग किया है कि हम अपने स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं। केरला ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया और बोला है कि हम अपने स्टेट का नाम बदलना चाहते हैं और इसलिए सेंटर से रिक्वेस्ट कर रहा है। RBI जो है बोला पेमेंट लिमिट को UPI के लिए कितना कर देने के लिए? तो 500। टेक स्टार्टअप द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? 13th एनुअल इंडिया में जियो हैप्टिक को। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस नियर LOC इनोग्रेट हुआ किस डिस्ट्रिक्ट में? तो कुपवाड़ा पहला LOC, याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में? राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट कहाँ? जम्मू कश्मीर का। GI टैग हाल ही में राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट GI टैग दिया गया जम्मू कश्मीर।
इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स इंडिया का रैंक 6 है। नेशनल मार्टिर्स ब्रेव सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए चलाया गया था मेरी माटी मेरा देश, जो भी हमारे शहीद सोल्जर्स उनके लिए एक कैंपेन चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हाल ही में किस असेंबली के स्टेट की असेंबली ने पास किया है, तो रेजोल्यूशन पास किया केरला यूसीसी के लिए। यंगेस्ट इंडियन जो हाफ सेंचुरी T21 में मारा तो तिलक वर्मा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बन गया और वो उसको एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, तो हल्ला बोल। SL3 SL4 कैटेगरी पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन पेयर ने गोल्ड मेडल जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया ब्रॉडबैंड कनेक्ट विलेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत, तो 1.39 लाख करोड़। किस लीडर लोकसभा मेंबरशिप हाल ही में फिर से लोकसभा सेक्रेटरी मतलब कि फिर से उनको दे दिया गया है मेंबरशिप, राहुल गांधी का। डबल्स टाइटल वुमेन्स टेनिस हार्ड कोर्ट इवेंट में कौन जीता? तो प्रार्थना थॉम्बरे। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी में किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बन गया? इंडिया का है, तो अदिति स्वामी। कितने रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया अमृत भारत स्टेशन के तहत? 508। इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर प्रज्ञान गुगेस्टी, इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर गुगेस्टी। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल ज्वाइंटली कौन लॉन्च किया? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। मोबाइल राजमार्ग यात्रा हाल ही में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? NHA के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव किया गया DGCA के द्वारा, किस लिए? तो ड्रोन ट्रेनिंग के लिए। कितने रिमोट ट्रेनिंग पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर? 63। नया सवेरा योजना किसके द्वारा लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश मिसाइल किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ट्राई जो है एक एग्रीमेंट में इंटर किया है, किस लिए? तो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में हम कोऑपरेशन करेंगे C.डॉट के साथ। इंडियन T20 टीम का कैप्टन कौन बन गया है आयरलैंड के टूर के लिए? तो जसप्रीत बुमराह। G20 एम्पावर समिट हाल ही में कहाँ हुआ? तो गांधीनगर। किस फार्मूला 1 प्लेयर ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 8वीं बार जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन। इसरो जो है 7 सैटेलाइट लॉन्च किया किस देश का? सिंगापुर का। किसके साथ? PSLV C-50 रॉकेट से सिंगापुर के साथ सैटेलाइट को लॉन्च किया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। थिंक 20 समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज G20 और ये कहाँ हुआ? मैसूर। पहला इंडियन जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का पार्ट, पहला इंडियन सिटी बना तो बेंगलुरु। एनुअल ग्रोथ रेट टाइगर का पॉपुलेशन का कितना हुआ है? तो 6.1% का ग्रोथ रेट हुआ है एनुअल। डिप्टी CEO बने हैं US फाइनेंस एजेंसी का निशा विश्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप इंडिया 14th मेडल जीता। जूनियर इंडियन हॉकी टीम फॉर द हॉकी T20 टूर्नामेंट इन जर्मनी में किसको कैप्टन अपॉइंट किया गया था? उत्तम सिंह। हाल ही में किस अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट को आर्मी के द्वारा ऑफिस से रिमूव कर दिया गया था? नाइजर। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। पहला बॉलर जो 7 विकेट्स लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में साइजुल इज़्ज़त इदरीस। सेकेंड इंडियन बॉलर हो गया जो मोस्ट विकेट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट गुजरात का पीएम मोदी जी कहाँ इनॉग्रेट किए थे? हिरासत। कितनी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? 21।
गोल्ड मेडल वर्ल्ड यूथ डीप बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीते? गौरांशी। सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को हाल ही में बैन कर दिया गया रसिया के द्वारा। मेंस डबल्स गोल्ड मेडल कोरिया ओपन में कौन भारतीय जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। फर्स्ट वुमेन चीफ यूएस नेवी का एंड ब्रैडफोर्ड। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इन इंडिया नवीन पटनायक। थर्ड G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का हुआ था चेन्नई में। 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य सावंत। हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है किस स्टेट या यूटी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत न्यू दिल्ली। सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे मनाया गया 27 जुलाई 2023 और ये 85th फाउंडेशन डे था। कारगिल विजय दिवस मनाया गया कब? 26 जुलाई को। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है इंसान, थोड़ा सा अटपटा मिनिस्ट्री भी हो जाता है, लगेगा कि अरे ये तो इसका है, तो थोड़ा सा मिनिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेट जो मिनिमम इनकम गारंटी के लिए लॉ बनाया है तो राजस्थान। रिसेंटली द पार्टीज ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म अलायंस क्या है इलेक्शन 2024 के लिए? इंडिया। एनी अवार्ड थलापील प्रदीप को दिया गया, साइंटिस्ट है। 10th क्रिकेटर जो 400 मैच खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली। 69th एडिशन फिल्म फेयर अवार्ड का कहाँ हुआ? गुजरात। इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ बनेगा निवृत्ति राय। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को। यूएस टॉप नेवल ऑफिसर ओमेन में बन गई लीजा फ्रेंसेटी। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 न्यू दिल्ली में को इनॉग्रेट किया तो मनसुख मांडविया। किस म्यूजिशियन को ऑनर किया फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ऑनर किया गया चेवलियर अवार्ड? तो शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। दुनिया का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट कौन लॉन्च किया है? तो चाइना। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड हुआ किस देश में? मालदीव्स। इंडिया जो है साइन किया जॉइंट डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। गृह लक्ष्मी योजना किसके द्वारा जारी? कर्नाटक। किस लिए? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वोमेन। 5600 करोड़ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नितिन गडकरी। किस स्टेट में? तो राजस्थान में। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई टॉप किया है। ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री यूके में अनाउंस किया है कौन? टाटा सन्स के द्वारा ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री लॉन्च अनाउंस किया गया है टाटा सन्स के द्वारा। वुमेन सिंगल टाइटल विंबलडन 2023 में कौन जीता? मार्केटा बॉन्ड्रोसोवा। काउंसिल ऑफ आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फाउंडेशन डे मनाया गया 16 जुलाई 2023 को और ये 95 फाउंडेशन डे था। मेन सिंगल टाइटल विंबलडन 2023 में किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। कनाडा ओपन का टाइटल किसने जीता? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एमओयू साइन में इंडिया और जापान के बीच। थर्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुआ? केवाड़िया। सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट हंगरी में हुआ, इसका इंडिया की तरफ से कौन जीता? आर्पिंगन। सशक्त महिला लोन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यंगेस्ट स्विमर जो नॉर्थ चैनल को स्विम बन गया है अंशुमान जिंगारन। अमृत महोत्सव एफडी स्कीम एचडीएफसी बैंक। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर मोदी जी को दिया गया फ्रांस के द्वारा। इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जून फिल्म एस्ले गार्डनर। नवाड का 2 जुलाई को फाउंडेशन डे मनाएगा और ये 42nd फाउंडेशन डे था। उसका हेनली पासवर्ड इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80th। इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 कहाँ हुआ? साउथ कोरिया। इंडिया जो हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। पहला अनसीडेड फीमेल प्लेयर जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है तो मार्केटा ब्रॉन्डोस्कोवा। पीएम मोदी जो हाल ही में इंटरनल टर्मिनल और वीर सावरकर
शावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट किया है कहाँ? अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ हुआ? तो गांधीनगर। चैचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। IC प्लेयर मंथ पूछा अश्विनी श्रृंगा। गोल्ड रिकर्व इवेंट यूथ वर्ल्ड आरसी चैंपियनशिप में रिकर्व इवेंट में गोल्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन पार्थ सलूंखे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। न्यूज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का नया चेयरमैन के राजा रमन। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जस्टिस AP साई। मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा लॉन्च हुआ? जम्मू कश्मीर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है कितने राइफल फाइटर जेट्स इंडियन नेवी के लिए अप्रूव किए हैं खरीदने अप्रूव्ड किए हैं परचेज के लिए? 26। सिल्वर मेडल पारा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता? तो निशरत कुमार। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एडोनी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2020 पहली बार हुआ दिल्ली में। दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल इनकम इंश्योरेंस के लिए सिम्प्लीफाइड के द्वारा। ट्रायल्स फ्रॉम द एशियन गेम्स में इंडियन ओलंपिक किसको एग्जेम्प्ट किया? तो बजरंग पुनिया को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को कौन होस्ट करने जाए? विक्टोरिया सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हिमालयन स्टेट्स और हिल और हिमालयन स्टेट्स में टॉप के एक्सपोर्ट इंडेक्स में उत्तराखंड। नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया का लिथुआनिया के लिए देवेश उत्तम। EDB जो है बोला है कि इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना रहेगा में 6.4%। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड। नोमैडिक एलिफेंट 2023 एक मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ किया है? तो मंगोलिया इंडिया और मंगोलिया। तो आज यहाँ तक हो गया है। अब अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये था जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। थैंक यू।